नमस्कार बच्चों, कैसे? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों का लासा और मासा क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ सीखा था विद डिटेल मेथड और उसकी कॉन्सेप्ट बेसिक से बिल्कुल जाना था और ट्रिक भी अप्लाई की थी। आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, और आज हम ये भी सीखेंगे कि दशमलव संख्याएं जो दे रखी होती हैं उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। अक्सर उसमें जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस बच्चे के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट लेके और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लेके डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम। सबसे पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको उसे जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। क्या है पहले हेडिंग हमारी कि भिन्नों का लासा और मासा। ओके, चल देखो, मान लिया ए अपान बी जो है कोई हमारी भिन्न है, दूसरी जो है ए अपान बी हो गई, दूसरी सी अपान डी ले लो, सी अपान डी, और तीसरी ले ली हमने ई अपान एफ। ठीक है, लेट करके कि माना ए अपान बी, सी अपान डी, ई अपान एफ हमारी कोई भिन्न है। हमको इनका क्या निकालना है? इनका हमको बताना है एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? लासा। कैसे? कि जो ऊपर दे रखा होता है अंश का हम लोग निकालते हैं लासा, मतलब ए सी ई, और उसके बटे में हम निकालते हैं एच सी एफ, इसका वी डी और एफ। इसी प्रकार इसका भी, अगर यहां से हम एच सी एफ निकालें, एच सी एफ कैसे निकालेंगे? जो ऊपर नंबर दे रखे हैं कि एच सी एफ ऑफ ए सी ई, और बटे में क्या जाएगा? एलसीएम, इसका वी डी एफ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और यही हमको समझना है। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो दुनिया का कोई सा भी भिन्न का सवाल हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका लासा और मासा क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ए अपान बी, सी अपान डी, ई अपान एफ हमारी कोई डिफरेंट भिन्न है, अलग अलग, और हमको इसका क्या बताना? एलसीएम। अगर एलसीएम पूछे ना, तो जितने भी अंश हैं उनका हमको एलसीएम निकालना है, और जो उसके हर हैं उनका हमको एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछे तो जो अंश हैं उनका एचसीएफ निकालना है, और जो हर है उनका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब इसका क्वेश्चन समझते हैं, जरा देखो। इसका हम क्वेश्चन एक लेके चलते हैं, जरा देखना। क्या हो जाएगा जरा देखो कि 2/3, 2/3, 4/9 और 5/12। ये मेरा कोई क्वेश्चन है, इसका हमको क्या बताना है? लासा और मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारी कोई भिन्न दे रखी हैं, इसका हमको लासा पता करना है और मासा पता करना। कैसे पता करेंगे? हम इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखो, ए अपान बी मतलब 2/3, सी अपान डी मतलब 4/9, ई अपान एफ मतलब 5/12, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं जरा देखो, यहाँ पे डाल देंगे सॉल्यूशन। ठीक, एलसीएम किसका एलसीएम बताया मैंने? किसका एलसीएम बताया मैंने? कि जो अंश हैं उनका हमको बताना है एलसीएम। तो अंश हमारे यहाँ पे क्या है? 2, 4 और 5, और नीचे वाले का क्या करना हमको? एचसीएफ। जो हर है हमारे, जो हर है बीडीएफ, उनका क्या निकालना हमको? एचसीएफ। 3, 9 और 12। इतनी बात क्लियर? ओके, अब
डायरेक्ट इसका एलसीएम और डायरेक्ट इसका एचसीएफ मैंने निकालना सिखाया है। जिन्होंने अभी तक वीडियो वो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले वो वीडियो देखें जाके, उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ की डायरेक्ट निकालने की ट्रिक बताई है, वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। कैसे, जरा देखो। एलसीएम वैसे तो इसके दो तरीके होते हैं, यहाँ पे मैं एक बार बता दूंगा। जैसे 2, 4 और 5, इसका हमको बताना है कि एलसीएम कितना होगा। तो इसको 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 5 कटेगा नहीं, 5 इसको ऐसे उतार लो, ठीक है। फिर या यहीं पे छोड़ दो, इसके आगे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सारे नंबर डिफरेंट हैं, फिर काटोगे फिर वही आएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ये तो हो गया मेरा एलसीएम। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जरा देखो। ये तो मेरा बेसिक तरीका हो गया, जो तो आपको पता है ऑलरेडी, इससे हमें पता है कि आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए जो नंबर सबसे बड़ा होता है, एलसीएम की मैं बात बता रहा हूं, किसकी, एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा 5 है। तो 5 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे, बाकी जो नंबर बचे हैं वो उससे डिवाइड हो जाए। जैसे 5 1 5, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, छोड़ो। 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा मगर 4 से नहीं कटेगा, छोड़ो। 5 3 15, 5 से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना, 4 से कटेगा। 5 कटे 5 चौके 20। अब 20 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 20। फिर इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ जो था मैंने उस दिन बहुत डिटेल में बताया था कि इसकी भी एक ट्रिक होती है। कैसे, देखो इसमें 3 9 12 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 9 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है। तो जरा देखो, 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर देगा, 9 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगर इसका एचसीएफ पूछे दूसरा, अगर इसका एचसीएफ पूछे तो कितना होगा, किसका एचसीएफ। तो अब की 2 4 5 का हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम किसका निकालेंगे, 3 9 12। मतलब एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। और जब एचसीएफ फाइंड करने को होता है तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो। एचसीएफ 2 4 5, 2 4 5, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है। अब अभी मैंने बताया था कि एचसीएफ में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं और उसका इतने टाइम्स पढ़ते हैं। या ऐसे करो कि इसमें 2 जो है, क्या 2 4 को डिवाइड करता है, यस करता है। क्या 2 5 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 4 क्या करेगा, नहीं करेगा। और अगर नहीं पता है तो आपको कैसे करेंगे हम, जैसे मान लिया हमको 2 को गुणनखंड करने हैं तो 2 गुणे 1, फिर 4 के करो तो 2 गुणे 2, इसके अलावा तो नहीं होंगे, गुणे 1, फिर 5 के करो तो 2, 5 के तो सिर्फ एक ही बार हो जाएगा, 5 1 5। क्या इसमें कोई नंबर कॉमन है, सिर्फ एक नंबर कॉमन है। और एक और ऐसी ट्रिक है, जहां पर सभी नंबर प्राइम हो, प्राइम मतलब जो खुद से कट रहे हों, वहां पर भी हमारा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमको सिर्फ एक एचसीएफ मिला तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और नीचे वाले का हमको निकालना है एलसीएम। अभी क्या बताया एलसीएम के लिए कि जो नंबर सबसे बड़ा हो उसका इतने टाइम्स टेबल पढ़िए कि वो 3 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए। चलो देखते हैं। 12 12 1 12, 12 3 से कट जाएगा, यस कट जाएगा, मगर 9 से नहीं कटेगा तो छोड़ दो। 12 दूनी 24, क्या 24 3 से कट जाएगा, यस कट जाएगा, मगर 9 से नहीं कटेगा। 12 3 36, 12 का 3 बार, 12 3 36, तो 36 जो है 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। मतलब 36 एक ऐसा नंबर है
जो हमारा प्रत्येक नंबर से डिवाइड है। तो जे इसका हो गया HCF और जे हो गया इसका LCM, राइट। जिसका आंसर जे हमारा एक नंबर था LCM का, दूसरा नंबर था HCF का। तो कैसी लगी आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जी? बहुत आसान तरीके से लगाते हैं, धीरे धीरे इसको समझ के, ठीक है। अगली बार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमको करना क्या है। अब मैं इसको इतना मिटा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं इसको इतना साफ कर रहा हूं ताकि दूसरा क्वेश्चन हम कर सके। चलो देखो जरा उसको आप आसानी से नोट कर लो और समझ के। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लगभग सिंपल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ तो आसानी से निकल जाता है। अगर कहीं भिन्न में दे रखा हो नंबर, फिर उसका निकालना थोड़ी दिक्कत हो जाती। और इसी प्रकार से डेसिमल दशमलव में जब संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। डोंट वरी, वही प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी हमारी, क्योंकि आपसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं है जो आपसे कोई भी क्वेश्चन बच जाए। इतने धीमे धीमे समझाएंगे ताकि आप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा पूरा फिट हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सेम कॉन्सेप्ट का सेम दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 18/6, चलो 18/6/18 ले लो, हटाओ 18/6/18, इसके बटे में निशान लगा दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या ले लें हम, चलो 5/5 ले लो, 5/5 हो गया, 125 ले लो, ठीक है। इसका हमको बताना है कि लासा और मासा, लासा और मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो मैंने अभी तरीका बताया था सेम इसमें भी अप्लाई होगा। चलिए अप्लाई करो साथ में, आप मेरे साथ ही लगाते हैं इसको। शुरू करते हैं अपना काम। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके। सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। जो नंबर आप सबसे पहले निकालोगे तो उसको हम पहले रखेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम पहले लिख दिया। किसका एलसीएम निकालना है, जो अंश है, अंश का हमको निकालना है एलसीएम, राइट। और उसके बाद नीचे वाले का क्या करना है, एचसीएफ। किसका, 5/5 125, ठीक है। एलसीएम के लिए अभी मैंने क्या बताया, यस जी वही जो आप सोच रहे, वही क्या कि इसमें सर ने बताया कि सबसे बड़ा नंबर कितना है 18, कि 18 का इतने टाइम्स टेबल पढ़ें, बाकी जो बचे नंबर हैं वो उनसे भी कट जाए। यस, क्या होगा, 18 1 18 इस 6 से भी डिवाइड हो जाता है और इससे तो हो ही जाएगा क्योंकि वो खुद 18 है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 18 होगा, राइट। अगर किसी को डाउट हो कि नहीं सर जी 18 नहीं होगा तो मैं इसको करके दिखाता हूं, जरा देखो। 18 और 6 18, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट 6 से काटते हैं। 6 3 18, 6 1 6, 6 3 18। अब इसको 3 से काट लो, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 6 गुणे 3 बराबर कितना, 18। मैं इस तरीके से आपको बचा रहा हूं क्योंकि ये जो है इसमें टाइम लग जाता है, मगर हमको टाइम से नहीं, हमको डायरेक्ट बेसिक तरीका तो आपको आता ही आता है, मगर ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए। यस, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 18 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ अभी मैंने बताया था कि एचसीएफ में ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जो नंबर लिखे हैं वो उनको सबको डिवाइड कर दे। जरा देखो गौर से, यहाँ कितना लिखा, 5/5 125। अगर हम 5 लूं, 5 जो इस 5 को भी डिवाइड कर देगा पूरा, ठीक है। और वही 5 125 को भी डिवाइड कर देगा। क्यों, क्योंकि 25 पंचे 125 होता है। तो 5 एक ऐसा नंबर है इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। जरा देखो तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। इसको अगर डिटेल मेथड में जाएंगे तो देखो कैसे, 5/5 1 5, एचसीएफ निकाल रहा हूं इसका 5। इसका अगर हम निकालेंगे तो 5 गुणे 5 125। तो 125 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे
तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, पंचे 125, राइट। 5 25, 25 पंचे 125 गुणे 1। अब इसमें HCF हमको ढूंढना था, तो HCF कितना, HCF वो होता है ऐसा कोई नंबर बड़ा भी हो और तीनों को डिवाइड भी करता हो। तो बड़ा नंबर कितना है, 5 5 5, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 में किसी से भी गुणा कराओ तो 1 ही देगा। बाकी 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सिर्फ 5 सिर्फ 125 में ही आया, बाकी नहीं आया। तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, मगर हमको इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, समझ गए ना। चलो, ये तो हो गया इसका HCF। अब हम इसी नंबर का निकालेंगे LCM दूसरा। अब हम इसी नंबर का निकालेंगे LCM, नहीं HCF, LCM तो निकाल दिया। HCF कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर दे रखे हैं अंश को, अंश में 18 6 18, ठीक है, और नीचे वाले का हम निकालेंगे LCM, नीचे वाले का निकालेंगे हम LCM, 5 5 125, ठीक है। निकालिए जरा इसको, ये तो और आसान बन गया। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, तरीका आपने सीख लिया है, LCM पूछे, HCF पूछे, कुछ भी पूछे, लग जाएगा आसानी से। बस आपको दिमाग में वो 4 बातें याद रखनी है कि अगर LCM पूछे तो उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसका इतने टाइम टेबल पढ़ते हैं, बाकी जो बचे नंबर है वो उनसे कट जाएं, ठीक है। और HCF कैसे निकालते हैं, HCF में वो नंबर ढूंढते हैं जो जितने भी नंबर हैं वो सबको डिवाइड कर दे, वो अकेला क्या होगा। तो इसमें देखो HCF 18 6 18 का HCF हमको ढूंढना है। हम इसमें से मान लिया 6 HCF ले रहे हैं, 6, ठीक है। 6 के टेबल में 18 आता है ना, 6 1 6 के टेबल में 6 आता है, 6 दूनी 12 और फिर 6 3 18, मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा और इस 18 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब मेरा HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर। और उसके बाद इसका हम निकालते हैं LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा बच्चा। LCM निकालने के लिए मैंने बताया कि 125 का मतलब 125 नहीं, LCM मतलब वो होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका इतने टाइम्स नंबर पढ़ते, इतना टाइम्स टेबल पढ़ते हैं कि बाकी जो बचे हुए हैं नंबर उनसे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 125। 125 एक 125 हो गया। 125 है क्या 5 से डिवाइड हो जाता है, यस हो जाता है। 25 पंचे 125, नहीं 25 पंचे नहीं, हाँ 25 पंचे 125, और फिर 5 से भी डिवाइड होगा। 125 जो है इस 5 से डिवाइड होगा तो इससे भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है LCM हमारा कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। 125 का क्या हो जाएगा LCM। तो ये हमारे थे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो गए हैं कंप्लीट। भिन्नों का LCM और HCM हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं कि दशमलव में कोई नंबर दे रखा हो तो वो कैसे सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का हम लोग LCM और HCM कैसे निकालते हैं। उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान, लाजवाब, मजा आ जाएगा एकदम कि आपसे बड़ा कोई सिकंदर है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं है। अगर आप जो चाहो वही होगा। चलिए इसको मिटा दूं मैं, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर हम लोग अब क्या सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का अगर हमको LCM निकालना हो और HCF निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। उसमें भी बड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अजीब सा है, बाकी सेम है। बस उसमें जीरो का मान इधर से उधर करना पड़ता है, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही है। चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ है कि हमारा दशमलव वाली संख्याओं का LCM HCF कैसे निकाला जाता है। अगली हेडिंग है
कि दशमलव संख्याओं का लासा और मासा, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, लासा और मासा, मतलब दशमलव संख्याओं का लासा और मासा हमको निकालने को दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, जरा देखो। जैसे मान लो कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा नंबर लें ताकि आपको आसानी से समझ सको। छोटा नंबर ले लेते हैं, चलो ले 0.6 और 18 ले लो यहाँ पे। चलो 0.6 और 1.8 और 0.36, ठीक है। इसका हमको निकालना है एलसीएम, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी बताना है। ये हमारा है क्वेश्चन कि 0.6, 1.8, 0.36 का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ मतलब लासा और मासा क्या होगा, कैसे निकालते हैं जरा देखो। इसमें कहां पे आप गलती करोगे मैं वो गलती भी बता रहा हूं, जरा देखो। सबसे पहले लिखेंगे 0.6, ठीक है, फिर 1.8, फिर 0.36, यहाँ पे लिख दिया। इसके अपान में 1, इसके अपान में 1, इसके अपान में 1, ठीक। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 0, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना। यहाँ पे हटाओगे तो कितने 0 आ जाएंगे, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो कितना हो जाएगा 6/10, 18/10 और 36/100। ये तो भिन्न बन गई हमारी, ये तो भिन्न बन गई हमारी। और इसका एलसीएम निकालना और भिन्न का लासा और मासा अभी हमने सीखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लासा निकालते हैं, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा, एचसीएफ। क्या बताया कि मैंने कि एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36 है। 36 क्या 18 के पहाड़े में आता है? यस आता है, मतलब 18 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। 6 के पहाड़े में आता है? यस आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। और एचसीएफ वो होता है जो नंबर हाईएस्ट भी हो और प्रत्येक नंबर को डिवाइड भी करता है। जैसे 10, ये 10 जो है इस 10 को भी डिवाइड कर देगा और 10 इस 100 को भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36/10। इसको काट सकते हैं? यस काट सकते हैं। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 18/5। जो भिन्न में आंसर आया है, मगर हमको लाना किसमें है, डेसिमल में। डेसिमल में लाने के लिए यहाँ पे भाग कर दो। 18 में 5 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 5 से। तो 5 3 15, 8 में से 5 गया 3, अब नहीं जाएगा, लगाओ पॉइंट, बढ़ाओ 0, तो हो जाएगा 5 का 30, पूरा आ गया। तो कितना आ गया 3.6। ये हो गया आपका आंसर, राइट। यही बात है ना? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये गलत तरीका है। हमें पता था कि यहाँ पे ऐसी गलती होंगी और यही आपके दिमाग में भी चल रहा है कि ऐसा ही हमने लोगों सीखा है। हर जगह की पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा, और जितने जीरोस को काट पीट के बराबर कर दो और 3.6। आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन मिलेगा 3.6 और आप उसको आराम से टिक कर दोगे, जबकि ये रॉन्ग मेथड है, गलत तरीका है। यस, अगर ये गलत तरीका है तो सही क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा गलत तरीका। सही तरीका क्या है? अब चलते हैं अपने सही तरीके पे। सही तरीका क्या होगा जरा देखो। मैं यहीं से करता हूं, यहां से। यहां पे दे रखा है 0.6 और उसके बाद कितना दे रखा है 1.8 और 0.36।
देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 1 है, इसके बाद 2 जीरो हैं। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ पे 10। सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद जीरो को बैलेंस भी करते हैं। यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो इसमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जब इसमें बढ़ाओगे तो इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, वही सेम यहाँ पर भी बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी आओगे। तो मेरा नंबर क्या बना, 60/100, 180/100 और 36/100। ये मेरा नंबर वो बना जाके है। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए अपने पुराने वाले मेथड से। निकाल दीजिए एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, जरा देखो एलसीएम में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वो कितना है, 180। हाईएस्ट नंबर का हम टेबल इतने टाइम्स पढ़ते हैं कि बाकी जो बचे हुए हैं 60 और 36 इन सब से डिवाइड हो जाए। तो बताइए वो कौन सा नंबर होगा। यस, 60 और 180 और 36। अब तो आप लगा सकते हैं, आप खिलाड़ी हो चुके हो, आप सिकंदर बन चुके हैं। यस, आप सिकंदर बन चुके हैं। तो क्या हो जाएगा कि 60, 180 और 36 का हमको निकालना एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर कितना, 180। 180 जो है क्या 60 के टेबल में आएगा, 6 तियां 18, 6 तियां 18, यानी कि 60 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। मतलब 60 जो है 180 जो 60 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 180 36 से डिवाइड हो जाएगा, 18 1 18 दूनी 36, यस 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 180 का एक ही बार ही टेबल पढ़ना है। 180 1 180, 180 36 से भी डिवाइड हो रहा, 60 से भी डिवाइड हो रहा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। और इसका एचसीएफ बताना हमको 100 100 100। तो 100 का एचसीएफ क्या होगा, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 100 को डिवाइड कर दे। तो 100 1 100, 100 1 100। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि 100 जो है प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, तो कितना आया 9/5। इस 9 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, लगाओ पॉइंट, बढ़ाओ 0, 5 8 40। तो कितना हमारा इसको काट पीट के आएगा, 1.8। ये हमारा आया है एलसीएम। थम्स अप करो अगर ये बात समझ में आई। यस, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। ये वाला तरीका गलत है, इस तरीके से एलसीएम नहीं निकाला जाता। वैसे एलसीएम कितना आया था हमारा, 3.6। वहां पे ऑप्शन आपको 3.6 भी मिलेगा और 1.8 भी मिलेगा, मगर ये गलत तरीका है। हमारा करेक्ट तरीका जो है ये वाला है। ठीक है, चलो अब इसी नंबर का हम निकालेंगे एचसीएफ। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। चलो अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तरीके आपको दोनों आने चाहिए, गलत तरीका भी और सही भी, ताकि पता तो चले कि हमने गलत क्या किया और सही क्या किया है। ओके, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा आपका। चलो अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। कैसे निकालते हैं, इसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ किसका, 60 180 और 36। इसके बटे में कितना है, 100। इसके बटे में कितना है, 100। इसके बटे में कितना है, 100। ठीक है, अब हम बार बार थोड़ी वहां जाएंगे, यहीं से निकाल देंगे इसका एचसीएफ। और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम। यस बच्चों, हो गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। 60 और 180 और 36 का एचसीएफ। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 60 को भी डिवाइड कर दे और 180 को भी डिवाइड कर दे और 36 को भी पूरा पूरा डिवाइड
कर दे तो क्या होगा, तो जरा देखो हम 6 ले रहे, 6.60 हो गया, 6 तियां 18 यानी कि 6 और 30 की गुणा जो हो वो 180 हो जाएगी और 6 की गुणा हो जाएगी 36, यानी कि 6 वो एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और एलसीएम मैंने भी बताया है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका इतने टाइम्स टेबल पढ़ते हैं बाकी नंबर उससे डिवाइड हो जाए। जरा देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100, इस 100 का अगर हम एलसीएम निकालें कि मतलब इसका एलसीएम और 100 का 100, इसका हमको एलसीएम निकालना है तो इसको डायरेक्ट अगर 100 से काटें तो 100 1 100 तो कितना हो जाएगा इसका 100 इसका हो जाएगा एलसीएम। इसको अगर आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी या 2 तियां 6 और 50 दूनी 100, 3 बटे आया हमारा 50। इसको आप डिवाइड कर लीजिए कितना आंसर आएगा। 3 को हमको किससे भाग करनी है 50 से, नहीं जा रहा तो न जाने का 0, फिर लगाओ पॉइंट बढ़ाओ 0, फिर भी नहीं जा रहा, फिर क्या करोगे यहाँ पे पॉइंट लगाया नहीं जा रहा तो न जाने का 0 हो जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा और 5 छक्के 30 यानी कि 300। तो इसको आप काटोगे तो कितना हमारा आ जाएगा आंसर एग्जैक्ट 0.06। जे क्या हो जाएगा, जे इसका HCF हो जाएगा। इसको ऐसे अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 3/50 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.06। जे हो गया इसका HCF। ओके, चलो अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं बस, उसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी फिनिश। छोटा सा है, आराम से कर लेंगे उसका। आपको तरीका कैसा लगा हुआ? आसान है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो हमें ये बताएं कि आज की कॉन्सेप्ट और आज का ट्रिक कैसा लगा आपको, हमको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 0.9 1.2 और दूसरा क्या ले लेते हैं 1.5, जैसे ही रहेंगे 0.9 1.2 1.5 यही नंबर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 ऐसा करो, उसको 0.15 लो। इसका हमको बताना है एलसीएम कि 0.9 और 1.2 और 0.15 इसका हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, जो आपको बहुत अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं सबसे पहले यहीं पे हम लगा रहा हूँ डायरेक्ट, नीचे नहीं लिखूंगा, यहीं से लगा रहा हूँ। देखो इसको 0 हटाओगे तो इसके बटे में 1, जे 0 हटाओगे तो इसके बटे में 1 आ जाएगा, और जब जे 0 हटाओगे तो 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने सिखाया कि अगर आप ऐसा कर लेते हो कि कितना बन गया है कि 9/10 12/10 और 15/100, आप इसकी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो क्योंकि भिन्न हमारी बन गई है, और भिन्नों को हमने एलसीएम और एचसीएफ अभी अच्छे से सीखा है कि कैसे निकालते हैं। मगर एक गलती भी तो बताई थी कि गलती क्या होती है इसमें, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो सबसे पहले इन 0 को बैलेंस करो, तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ जाएगा, और यहाँ जब 1 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 90/100, 120/100 और 15/100। अब इसका निकाल दीजिए एलसीएम। 90, 120 और 15, ठीक, बटे 100 और इसके भी बटे में 100, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो बताइए 90 और 120 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब तो इसमें आप माहिर हो चुके हो, तो बताइए माय डियर शेर सिकंदर जी, बताइए क्या हो जाएगा कि 90 और 120 और 15 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा हमारा 360।
क्यों? क्योंकि 120 का सबसे बड़ा टेबल इसका पढ़ोगे तो 360 आएगा आराम से, और 100 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 100 ही रहेगा। तो कितना आंसर? 36/10। अब इसको आप डिजिट में निकालो, डिजिट में मतलब डेसिमल में। तो डेसिमल में निकालने के लिए इसमें हमको करनी पड़ेगी भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 36 में हम भाग करेंगे 10 से, तो 10 तिया 30, 6 उतार लिया, 6 उतार लिया। अब नहीं जाएगा, लगाओ पॉइंट, बढ़ाओ 0, तो 6 दशामन 60 हो जाएंगे। तो हमारा कितना आएगा? 3.6। ये तो हो गया इसका एलसीएम, और इसका HCF जो है आप खुद निकालेंगे और हमको कमेंट में बताएंगे कि इसका HCF कितना हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप इतने बड़े महान हो, सिकंदर हो, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे सिकंदर एक अलेक्जेंडर था जिसने पूरी दुनिया पर फतेह करने की सोची थी, कर भी ली थी। तो कहा नहीं जाता है कि बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको तरीके के हिसाब से कॉन्सेप्ट को साथ में लेके हर चीज को ध्यान में रखते हुए कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए और उसको तोड़ मरोड़ के आसानी से लगा सकते हो। और इसका HCF जो है आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका HCF कितना आएगा। कि कहा नहीं जाता कि सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, कि सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। अगर टूट भी जाए तारा तो जमी पर नहीं गिरता। यूं तो मिलते हैं दरिया हजारों समंदर, कि यूं तो मिलते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर दरिया में नहीं मिलता। ठीक है, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और कैसा लगा आपका आज का वीडियो, और आज की ट्रिक कैसी लगी, और मेरा वीडियो कैसा लगा, तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।